जय आलोक, जो बात वजाहत हबीबुल्लाह कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है आपने सुनी होगी। वो जो बातें कह रहे हैं, क्या आप उनको जायज मानते? उनकी चिंता आपको चिंता जैसी लगती है या राजनीतिक लगती है? देखिए रोहित, मेरी जगह किसी को भी मैं तो एक राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करता हूं और सत्ताधारी दल के साथ हम लोग अलायंस में हैं, तो स्वाभाविक है कि लोग समझेंगे कि मैं उन्हीं की भाषा बोल रहा हूं। लेकिन इस चिट्ठी को आप रोड पे चलते हुए किसी आदमी से, किसी भी XYZ से पूछ लीजिए तो वो कहेगा कि 1 से लेकर 100% इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही है। 22 तारीख को चिट्ठी रिलीज होती है, 22 तारीख को सोनिया गांधी जी का स्टेटमेंट आता है। ये कहीं ना कहीं से एक सर्टेन मैसेज देने की कोशिश की गई है, एक ताकि ये मामला जो सांप्रदायिक नहीं भी हो तो ये और सांप्रदायिक हो जाए। उन 101 नौकरशाहों ने जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, ये वही नौकरशाह हैं जो पहले भी असहिष्णुता के मामले में चिट्ठी लिख चुके हैं, अवार्ड वापसी गैंग पे के हिसाब से चिट्ठी लिख चुके हैं। ये चिट्ठी लिखने की याद लेकिन इन लोगों को 18-19 तारीख को नहीं आती है, जब तबलीग के लोग इकट्ठे हो गए थे दिल्ली में। 28-29 तारीख को ये सरकार को आगाह नहीं कर सकते हैं कि जब मीटिंग खत्म होकर 3000 लोग दिल्ली में पकड़े गए थे और कितने लोग 3000 से ऊपर लोग देश के विभिन्न हिस्सों में चले गए थे। इस चिट्ठी लिखने की याद इनको अप्रैल के शुरुआती महीनों में नहीं आती है, जब तक भी अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करवा रहे थे, पुलिस बलों पे हमला हो रहा था, सुरक्षा बलों पे हमला हो रहा था। उस वक्त याद नहीं आई थी कि धीरे धीरे इसका कम्युनलाइजेशन हो रहा है, उस वक्त भी चिट्ठी लिखते। तो इन तमाम तारीखों को धत्ता बताकर 22 तारीख को ये चिट्ठी लिखना कहीं ना कहीं से फिर से एक कम्युनल एंगल को और बल देने की कोशिश है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि खुद थोड़ी बहुत जानकारी इस बारे में मेरी भी है, इन बहुत सारे नौकरशाहों में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो तबलीग के एक्टिव मेंबर हैं, थिंक टैंक में हैं। ये भी जरा पता लगवाइए। तो इस तरह की चिट्ठी लिखने का क्या मतलब है? हम और आप पिछले 1 महीने से यही बात कह रहे हैं कि ये देश के मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ये तबलीगी, ये भी हमारे अपने हिंदुस्तानी हैं, इनको भी बचाने की कोशिश करनी है। अब बचा ही रहे हैं लोग, अपनी जान पे खेल के बचा रहे हैं। तो इसीलिए आज के समय में ऐसी चिट्ठी लिखना ये कहीं ना कहीं कम्युनल एजेंडा को और मजबूत करने की बात है। इस देश को ज़बरदस्ती बिना मतलब में कोरोना से लड़ने की जगह हिंदू मुसलमान करवाने की एक और जुगत है, जिसकी घोर निंदा होनी चाहिए। इनफैक्ट तो आप ये ऐसे समय में इसकी जरूरत नहीं थी। तो आप तो एक और बड़ा आरोप लगा दे रहे हैं ना कि भाई ये मुसलमानों को नहीं बचाने के लिए, ये जमात को बचाने के लिए। स्वाभाविक है, जमात, मैंने कहा ना कि इस नौकरशाहों में बहुत सारे लिस्ट भी आपको आ जाएंगे। आप देखिएगा, अभी NIA की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने दीजिए। इन पूर्व नौकरशाहों में बहुत लोग होंगे जो तबलीगी से कनेक्शन रखते होंगे, तबलीगी के एक्टिव मेंबर होंगे। मैं तबलीगी के मेंबरशिप होने को कोई नुकसान नहीं मानता हूँ, कोई खराब नहीं मानता हूँ, ये अपनी अपनी बिलीफ है। लेकिन तबलीगियों का ये एक्ट जो हुआ निज़ामुद्दीन मरकज में या नालंदा में या झारखंड में या फरवरी में नेपाल में जो हुआ, जिसमें 3 लाख के लगभग लोग इकट्ठा थे, ये सब तबलीगी के एक्ट हैं। नेपाल के रास्ते बिहार आए, बिहार में नालंदा में किया, झारखंड में किया, वहाँ से निज़ामुद्दीन गए, निज़ामुद्दीन के बाद ये लोग पूरे देश में फैले। ये सर्किट तो आ ही चुका है। तो ये एक के बाद एक जो हो रहा है, और उस समय हो रहा है जब कोरोना संक्रमण चल रहा है। आप याद कीजिए, शाहीन बाग की डिबेट जब भी होती थी, हम लोग हमेशा चिंता यही जताते थे कि 3000-4000 आदमी शाहीन बाग में 5000, कभी कभी 50,000 तक पहुंच जा रहे हैं। एक कोरोना पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अल्टीमेटली तो वही हो रहा है। आज कहीं भी, आज ये बोल रहे हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र का इन्होंने उदाहरण दिया। मैं कह रहा हूँ कि ये जो तबलीगी 23-24 तारीख को या 18-19 तारीख को चले गए थे गुजरात और महाराष्ट्र में, आ गए थे उत्तर प्रदेश में, ये जो 20 दिन ये खाली बैठे, इनमें कोई सिम्टम्स नहीं आया, लेकिन इन्होंने कितने को फैलाया वो तो हमारे सामने आ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा हॉटस्पॉट एरिया कौन कौन से मोहल्ले में आइडेंटिफाइड है, कौन मर रहा है, कौन संक्रमित हो रहे हैं, ये भी तो देखिए। तो ये तो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बात है ना। और उस समय में इन गलतियों पे पर्दा डाल के इस तरह की चिट्ठी रिलीज करना कि देश का सांप्रदायिकरण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो यहाँ बैठी हुई है राज्यों में या केंद्र में, उसको इस चीज का अंदेशा नहीं है? साधुओं की हत्या हो गई, किसी ने इसको मुद्दा बनाया, किसी ने इसको मुद्दा बनाने दिया? क्योंकि इस समय देश में किसी भी बात पर सांप्रदायिक बात करना सबसे बड़ा गुनाह है।